वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में। चलिए, एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको करना क्या है, कुछ चार्ट या आपको कुछ क्यूज दिए जाएंगे या कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे कोई ग्राफ भी दिया जा सकता है। उस बेसिस पे आपको उस डेटा को एनालिसिस करना है। तो जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखोगे तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपको इसको 3 पॉइंट में बांटना होगा। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा बॉडी और तीसरा होगा कंक्लूजन। इंट्रो का अलग पैराग्राफ, उसके बाद बॉडी का अलग पैराग्राफ और कंक्लूजन का अलग पैराग्राफ। अब करोगे किस तरीके से, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, ये ग्राफ किसी भी कंट्री का बर्थ और डेथ रेट है 1901 से 2101 तक। इस टाइम फ्रेम के बीच में ये ग्राफ है और इस एनालिटिकल पैराग्राफ को आपको 100 से 150 वर्ड के बीच लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इंट्रो का पैराग्राफ आप देख लो। अब इंट्रो में आपको बताना है कि ये ग्राफ है किसके बारे में। तो आप बताओगे द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 20,101 और 2101। यहाँ तक ये बर्थ रेट और डेथ रेट का जो ये ग्राफ है, ये 1901 से लेकर 2101 तक है। ये पहला पैराग्राफ हो गया, इंट्रो हो गया। दूसरा पैराग्राफ में आपको बताना होगा कि ग्राफ में क्या ट्रेंड शो हो रहा है। तो यहाँ पर बर्थ रेट, डेथ रेट है। आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या अलग अलग करके बर्थ रेट या डेथ रेट के बारे में लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है। 1901 से अगर देखा जाए तो बर्थ रेट जो डेथ रेट है उससे ज़्यादा रहा है 2041 तक। मतलब 1901 से 2041 तक बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा रहा है डेथ रेट से। ठीक है, बर्थ रेट यहाँ पर 20,000 था 1901 में। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और 1961 में जाके एकदम पीक पे पहुंच गया, 65,000 के आसपास पहुंच गया। और 1961 से अगर बात करो तो बर्थ रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहा है, मतलब कम ज़्यादा होता रहा है। बहुत बार ये हुआ है 50,000 से 60,000 के बीच में वो रहा है। और ये आशा किया जा सकता है कि ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ये डिक्लाइन करेगा आने वाले समय में, 42,000 तक पहुंच जाएगा 2101 तक। और दूसरी तरफ अगर आप डेथ रेट की बात करो तो ये 10,000 तक है 1901 में। उसके बाद ये इंक्रीज करता है, स्टेडीली इंक्रीज करता रहा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2021 पे बहुत अचानक बढ़ जाएगा और 60,000 हो जाएगा। 2061 से 2081 तक ये 60,000 तक पहुंच जाएगा। ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डेथ से 2101 उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। ठीक है, तो आप इसमें आपको बीच में क्या लिखना है, आप बर्थ रेट या डेथ रेट के बारे में लिखोगे क्या। आप लिखोगे कि सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज रिमेन्ड मोर देन डेथ रेट अंटिल 2041 and birth rate was 20,000 in 1901 and started increasing gradually. It peaked 1961 to around 65,000. From 1961 birth rate has fluctuated multiple times between 50,000 and 60,000. It is expected to decline from the coming years, reaching approximately 42,000 by 2101. On the other hand, the death rate stood at around 10,000 in 1901 and then has increased steadily. It is expected to rise strikingly from 2021 before leveling off to approximately 60,000 between 2061 and 2081. The graph indicates a slight decline in deaths in the year 2101. ये आपका मेन कंटेंट होगा। इसके बाद लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें आप कंक्लूजन करना है। आपको बताना है कि ये जो ग्राफ का ट्रेंड्स आप देख रहे हो, आपके हिसाब से आपको एक डेटा एनालिसिस करना होगा जो ग्राफ में दिया नहीं है जनरली। उस ग्राफ को एनालाइज करके आप उसको बारे में बता रहे हो। तो अब यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये बर्थ रेट और डेथ रेट में एक ह्यूज गैप दिखा रहा है। अगर हम 1961 से 2001 की बीच की बात करें तो आप बताओगे द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ ड्यूरिंग 1961 to 2001. However, this gap is expected to reduce. ये गैप घट जाएगा इन लेटर ईयर्स, आने वाले समय में ये गैप घट जाएगा। ओवरऑल एज अपोज टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, अगर हम प्रिवेलिंग ट्रेंड्स की बात करें तो डेथ रेट विल बी मोर देन द बर्थ रेट। मतलब जो मृत्यु दर है वो बर्थ रेट से, जन्म दर से ज़्यादा होगा इन द लेटर हाफ ऑफ 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी के लेटर हाफ में। मतलब 2050 के बाद ये जो है वो डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर बर्थ रेट से ज़्यादा होगा।
तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आज के लिए